हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 26। ठीक है बच्चों, डेट क्या हमारी 29 अक्टूबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पार्ट 1, भारतीय संविधान, संविधान बनाने की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, चले पढ़ते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघ के दौरान राष्ट्रवादी ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतंत्र देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार के हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं है। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिए जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन राज्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म था और ना ही एक जैसी सांस्कृतिक थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौरान से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसे दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरे समान दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं नीचे। संविधान के मुख्य लक्षण आयाम। संविधान, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्रीय सरकार। ठीक है, फिर दूसरा राज्य स्तर यानी कि राज्य सरकार। फिर इसके बाद तीसरा स्थायी शासन, पंचायती राज, वंशीयता तथा नगर निगम पालन। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार होता है। इस मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। अब आ जाते हैं नीचे। क्रियाकलाप 1 आपको दी हुई है। अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या बोला, बैंक। तो बैंक जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और बैंक का नाम आप अपने पेरेंट्स से पता करके लिखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका स्कूल। तो बच्चों स्कूल भी हमारा राज्य स्तर पर काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी भी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। फिर उसके बाद है हमारा अस्पताल। तो अस्पताल हमारा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पुलिस। तो पुलिस हमारी राज्य स्तर पर काम करती है। जिस स्टेट्स की पुलिस होगी, मतलब कि जहाँ की पुलिस होगी वो वहाँ का काम करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं क्रियाकलाप 2 पर। अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी पता करके लिखें और बताएं कि यह किस स्तर पर काम करते हैं, किस सरकार के लिए। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे निगम पार्षद। तो निगम पार्षद करती है बच्चों राज्य स्तर पर काम करती है ये, और ये आप इसका नाम अपने पेरेंट्स से पता करके लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है विधायक यानी कि एमएलए। तो एमएलए भी राज्य स्तर पर काम करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा सांसद। तो सांसद दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली उसकी 7 सीटें हैं सांसद की, और उसके बाद है हमारी 70 सीटें जो हैं विधायक की हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका भी नाम आप ये भी राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और इसका नाम अपने पेरेंट्स से पता करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नीचे प्रश्न नंबर। बच्चों आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए 4, बेहद ही ईजी से वो कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन चुनौतियाँ थी। सेकेंड क्वेश्चन आपका, संघवाद से आप क्या समझते हैं। थर्ड है हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है।
और लास्ट है हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, संविधान का निर्माण करते हुए संविधान सभा के सामने कौन कौन चुनौतियां थी। तो फर्स्ट लिखेंगे आप, भारत में बहुत विविधता है इसलिए सभी को ध्यान में रखकर संविधान बनाना एक बड़ी चुनौती थी। दूसरे सभी को समान अधिकार देकर एक मजबूत राष्ट्र का संविधान बनाना भी बड़ी बात है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चों। संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। फिर थर्ड है हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है। तो आप लिखेंगे हमारे देश में सरकारी तंत्र के 3 स्तर हैं। पहला केंद्रीय शासक, दूसरा है राज्य और तीसरा आपका स्थायी सरकारी या पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप लिखेंगे हमारे देश का आकार विशाल होने के साथ साथ विविधता भी अधिक है। संघवाद पूरे देश के समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।